भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ध्यान रखें, ये अमेरिका के हाल है, विदेशों के पता ही नहीं है उनको कौन बाप कौन माँ। बोले तुम्हारे यहाँ की नारी को ये डर रहता है कि मुझे छोड़ के वहां नहीं चला जाए, इसलिए हाथ पकड़ के चलती है। और मेरे देश की नारी को विश्वास हुआ करता है कि एक जन्म नहीं 7 जन्म भी है कहीं और नहीं, इसलिए वो पीछे पीछे चला करती है। ध्यान रखिए, ये भारत हिंदुस्तान की गाथाएं हैं मेरे भाई। लाल बहादुर शास्त्री जब पाकिस्तान गए, क्या जज्बे रहे इन लोगों के। आप जानते हैं उनकी हाइट बहुत नीचे थी, छोटे से थे, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बाद हिंदुस्तान को आज तक प्राप्त नहीं हुआ। ध्यान रखना, जो जब प्रधानमंत्री रहे देश के, वो जब देश से विदा होते हैं तो कर्जदार होकर के दुनिया से जाते हैं। मान्यवर, अमेरिका और भारत में इतना ही अंतर है कि अमेरिका में बुजुर्ग पेंशन लेते हैं, युवा राज करते हैं, और भारत में बुजुर्ग नेता बनते हैं, युवा टेंशन लेते हैं। ध्यान रखें, और कुछ नहीं हुआ करता है। लाल बहादुर शास्त्री जब पाकिस्तान गए तो एक पत्रकार ने पूछा, उस समय भुट्टो वहां के प्रेसिडेंट थे, प्रधानमंत्री थे। बेनजीर भुट्टो नहीं, इनके बाप जुल्फिकार भुट्टो हैं, वो वहां के प्रधानमंत्री थे। तो लोगों ने कहा कि शास्त्री जी आपकी हाइट कम है और उनकी हाइट ज्यादा है, जब आप मिलोगे तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा। क्योंकि वो पत्रकार भी क्या क्या पूछ बैठे, कोई भरोसा है क्या। बोले वहां भारत की निगाह, भारत तो नीचा हो जाएगा, वो ऊंचे हैं, आपको ऐसा देखना पड़ेगा। भारत का प्रधानमंत्री कहता है, पत्रकार महोदय बिल्कुल सच कहा है, वो उनकी हाइट ज्यादा है, मेरी हाइट कम है, लेकिन मैं जब भी देखूंगा नजरें उठा के देखूंगा, वो जब भी देखेगा नजरें झुका के देखेगा। ये भारत की शान है। भारत जब भी देखेगा नजर उठा के बात करेगा, और पाकिस्तान जब भी देखेगा नजरें झुका के बात। क्या जज्बे रहे इन लोगों के, कैसा इनके अंदर राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के प्रति जज्बात भरे रहे इनके अंदर। मान्यवर, सोचना है आपको, निवेदन है आपसे। मैं बीमार हूं, अब तो बंद कराओ भाई। और बोलूं? हाँ बोलो, क्या बात है। तो आज ही लेके जाओगे तुम बंदूक पाकिस्तान पे? विचार मान्यवर, भारतीय संस्कृति का दुनिया में कोई भी मुकाबला नहीं हो सकता है। अमेरिका ने कहा कि भारत कहां पहुंचा, हम कहा भारत कहां पहुंचा, जहां तुम नहीं पहुंचे वहां भारत पहुंचा। बोले क्या मतलब, हम मंगल पे पहुंच गए, हम चांद पे पहुंच गए, भारत कहां पहुंचा, भारत तो बड़ा पिछड़ा हुआ देश है। मैंने कहा तुम मंगल में चले जाओ, रूस मंगल में चला जाए, अमेरिका चांद पे चला जाए, लेकिन मेरा भारत जहां पहुंचा है वहां दुनिया के कोई देश नहीं पहुंच सकते हैं। तुमने चांद तारों की यात्रा की है, और मेरा भारत तो वो है जो मोक्ष की यात्रा करता है, वैकुंठ की यात्रा करता है, जिसके सामने चांद तारे बहुत नीचे हो जाते। दुनिया के देश पदार्थ खोजा करते हैं, और मेरा भारत परमात्मा खोजा करता है। यहाँ परमात्मा तलाशे जाते हैं। इंग्लैंड में जितने सिनेमा घर हैं, उससे ज्यादा तो हमारे वृंदावन में कृष्ण गोपाल के मंदिर बना करते हैं। मंदिर पग पग, मंदिर डग डग तीर्थ। आज कन्हैया का जन्मदिन है, एक साथ हो गया। आज आजादी का दिन भी है और नारायण कृष्ण का जन्म भी है। आज आजादी सफल हो गई, क्योंकि आज 12 बजे रात को कन्हैया भी आजाद हुए थे जेल से, और हमारा देश भी आजाद हुआ था हुकूमतों से। ध्यान रखिए।
12 बजे रात को भाग गए थे कृष्ण जी। एक समय कृष्ण चंद भाग गए आधी रात। एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में। जिंदगी को देखिए, एक समय कृष्ण चंद भाग गए आधी रात। आज आधी रात को भागे थे, बहुत बाजे बज रहे थे, मैंने कहा आ गए कन्हैया, ध्यान रखना। एक समय कृष्ण चंद भाग गए आधी रात। एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में। एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली। एक समय कौल भील लूट लिए वन में। एक समय रावण को 10 शीश मिले बर में। एक समय 10 शीश कटे पड़े रण में। और आदमी बेचारे की बात यहाँ कौन करे। यहाँ सूरज की 3 गति होत एक दिन में। जहाँ सूरज की 3 गति होत एक, सुबह का सूरज कुछ होता है, दोपहर का सूरज कुछ होता है, शाम का सूरज कुछ हो जाता है। ध्यान रखिए, ये भारत है, भारत नहीं, ये प्रति भारत है। ये प्रति भारत नहीं, ये महाभारत है। ध्यान रखिए, इसके जैसा महाभारत आज कन्हैया आए तो महाभारत तो होगी, ध्यान रखना। मान्यवर आपसे निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कह रहा हूं, अपने देश के प्रति गर्व करना सीखें। जो लोग अपनी भाषा, अपने वतन, अपने रहन सहन और अपनी सभ्यता पे गर्व नहीं करते, उस देश को गुलाम होने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती है। ध्यान रखिए, आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं तो हमें कभी हमारे पूर्वजों को इस देश पे बड़ा गर्व था। अभी एक हामिद अंसारी जी बोल गए कि हमारे देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। क्या समझाएं? 10 साल बड़े सुरक्षित रहे भाई, खूब मलाई खाई, तब नहीं कहा कि उपराष्ट्रपति असुरक्षित है, तब बड़े सुरक्षित रहे आप। जाते जाते ये सब जहर उगल गए। जो बात असुरक्षा की पहले उठी थी उसे शांत कर दिया गया था, फिर वही मुद्दा जिंदा कर गए। नेताओं की समझ भी नहीं आता इनकी जात क्या होती है, विचार करिए, सोचना है। मैं कहता हूं हमारा देश मुसलमानों से कभी नफरत नहीं करता है। यदि मुसलमानों से नफरत करता तो ध्यान रखिए, तिरंगा नहीं होता, लाल किले पर भगवा फहरा रहा होता। ध्यान रखिए, यदि नफरत करता ये देश मुसलमानों से तो ये तिरंगा नहीं होता। एक बात ध्यान रखिए, ये तिरंगे को देखिए, ऊपर भगवा फैल रहा है और बीच में ईसाइयों का सफेद रंग है और नीचे मुसलमानों का हरा रंग है। तो एक आदमी ने पूछा कि जैनियों तुम्हारा क्या है? हिंदुओं का भगवा है, ईसाइयों का सफेद है और मुसलमानों का हरा रंग है, तुम्हारा क्या है? मैंने कहा इसमें जो चक्र है ना उसमें 24 आरे हैं, वो जैनों के 24 तीर्थंकर हुआ करते हैं। ये हमारे देश का झंडा है, ध्यान रखिए, यान मान और शान है। पंजाबियों से कहा तुम्हारा क्या है? बोले डंडा क्या तुम्हारे बाप का है? डंडा पंजाबियों का है, ध्यान रखिए, तब तो झंडा बनेगा। मान्यवर सबका, उसमें सबका। यदि ये देश मुसलमानों से नफरत करता तो हरा रंग कभी इस झंडे पर लहराता हुआ दिखाई नहीं देता। ये देश तो सबसे प्यार करता है। अरे हमारा देश तो वो देश है, मुसलमान तो बहुत बड़ी चीज है। हमारे यहाँ तो चींटी से भी प्यार किया जाता है, हमारे यहाँ तो पेड़ पौधों से प्यार किया जाता है, हमारे यहाँ तो हवाओं से प्यार किया जाता है। मुसलमान से इस देश को नफरत नहीं है। हाँ, ये देश नफरत करता है अफजल गुरु से, ये देश नफरत करता है कसाब से, ये देश प्यार करता है अब्दुल कलाम से। ध्यान रखिए, अब्दुल कलाम से प्यार करता है ये देश। विचार करिए, राष्ट्रपतियों में अब्दुल कलाम जैसा राष्ट्रपति आज तक इस देश को प्राप्त नहीं हुआ है। ध्यान रखिए, ना हमें रंग से नफरत है, ना जाति से नफरत है, ना मजहब से नफरत है। देश तो सम्मान करता है राष्ट्रभक्तों का, और राष्ट्रद्रोही यदि हिंदू भी हुआ तो देश उससे भी नफरत किया करता है। माननीय, ऐसा हमारा देश।
कहां नफरत है? प्रेम से रहते हैं, प्रेम से जीते हैं। यदि देश नफरत करता तो मुसलमान उपराष्ट्रपति बन सकता था इस देश में। विचार करिए, सरदार राष्ट्र प्रधानमंत्री बन सकता था इस देश में। अरे मेरा देश तो वो देश है, कौन कहता है भारत भूखा मर रहा है? विचार करिए, कौन कहता है भारत भूखा मर रहा है? चाय वाला प्रधानमंत्री बन रहा है, चाय वाला प्रधानमंत्री बन रहा है, झाड़ू वाला मुख्यमंत्री बन रहा है। दिल्ली में चाय वाला प्रधानमंत्री बन रहा है, झाड़ू वाला मुख्यमंत्री बन रहा है, 12वीं पास शिक्षा मंत्री बन रहा है, अंगूठा टेक सरपंच बन रहा है, और पढ़ा लिखा फेसबुक में ग्रुप खेल रहा है। विचार करना है, कौन कह रहा देश भूखा मर रहा है? कितनी तरक्की कर रहा है हमारा देश, विचार करिए आप। एक कुत्ता भारत आ गया विदेश का, एक कुत्ता विदेश का भारत आ गया। भारतीय कुत्ते इकट्ठे हुए, बोले क्यों रे, तेरे देश में क्या कमी थी जो यहां आ गया है? बोले नहीं, कमी तो कुछ नहीं थी, खाना भी बहुत अच्छा, खान पान अच्छा, रहना अच्छा, जीना अच्छा। तो बोले फिर भारत क्यों आया? बोले भारत में भौंकने की जितनी स्वतंत्रता है वो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ भौंकते रहते हैं लोग, ऊंची कुर्सी पे जाके भी भौंकते ही रहते, करें क्या देश को? विचार करिए, सोचना है आपको। माननीय चाइना, ध्यान से सुन ले, हमारे पास सब कुछ है, ये मत समझना कि तोप तमंचे नहीं, बहुत है हमारे यहाँ, तोप तमंचों की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ की तो महिलाएं इतनी तेज हैं, क्या जरूरत है तोप तमंचे की? ये मत सोचना कि बारामती की महिलाएं चूल्हा फूंकना जानती हैं। इनको सीमा पे भेज दो तो पाकिस्तान चाइना को भी फूंक देंगे। ध्यान रखना।